नेता के भाई को गोली मारने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। अपराधियों ने शख्स पर 5 राउंड गोली चलाई, जिनमें 3 गोली फहीम बारी को लगी है। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसको आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, ये है कांग्रेस नेता फहीम बारी के भाई, जिनमें गोली जिन्हें मारी गई। नकाबपोश यहां पर अपराधी पहले से मौजूद थे। गया के कांग्रेस नेता आजमी बारी के भाई फहीम बारी मारूफगंज मोहल्ले की सड़क से गुजर रहे हैं। तभी पहले से घात लगाए 2 नकाबपोश अपराधी सामने से आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। फिर तो मारूफगंज मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर हर कोई जान बचाकर भागने लगता है। ये देखिए, मस्जिद से जुमे की नमाज अदा कर फहीम बारी घर लौट रहे हैं। देखिए, तभी 2 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए, पहली गोली मारी और ये दूसरी गोली मारी। इसमें से एक गोली उनके कमर में लगी तो सीने और हाथ में गोली का छर्रा लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल फहीम बारी को तुरंत गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। गोलीबारी के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। अनिरुद्ध यादव, संजय यादव, पप्पू यादव और 5-6 था, सब मिल करके आते थे। पहले बारी था, मारने का प्रयास 13 साल में पहले भी, मगर नहीं मार सका। हमने यहाँ मारा। मारूफगंज जैसे गया के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वारदात के दौरान गोली लगने से फहीम बारी तो घायल हुए ही, वहां मौजूद 2 अन्य लोग भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। इन सबको इलाज के लिए गया के ANMCH में भर्ती कराया गया है। गया पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से छापेमारी कर रही है। जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को जानकारी मिली है, तो इसमें लगता है कि वहाँ के बहुत बड़े लोग जमींदार लोग हैं और कुछ जमीन का भी इसमें विवाद हो सकता है। इस सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है कि गया के अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। तभी तो शातिर अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिन दहाड़े गोलियां बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और अब देखिए सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो हादसे की तस्वीर है। यह हादसा मधेपुरा मुख्य बाजार में हुआ, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक शख्स को ठोकर मारी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि वो शख्स सड़क पर काफी दूर जाकर गिरता है। देखिए, आपको तस्वीरों में, सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है वो शख्स नजर आ रहा होगा जिसे इस बेकाबू स्कॉर्पियो ने ठोकर मारी और ये शख्स काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं समझी। हादसे में उस शख्स की मौत हो गई है। बताया जाता है कि अहले सुबह ये शख्स दुर्गा मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहा था और तभी मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक अनियंत्रित बोलेरो जो स्कॉर्पियो है, उसने इस शख्स को ठोकर मारी और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
वहीं अगली खबर भी मधेपुरा से, जहां पर पंचायत चुनाव नजदीक आते ही खूनी खेल शुरू हो चुका है। मधेपुरा के गंगापुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम मुनेश्वर मंडल था, जो आलमनगर कचहरी में मुंशी का काम कर रहा था और इस बार अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ने वाला था। बताया जाता है कि बीते शाम वो आलमनगर से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान सोनामुखी रोड में करुणावसा पुल के पास अपराधियों ने उस पर लगातार 3 गोलियां दागी। घटना के बाद मौके और सभी बिंदुओं पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें नतीजे पर पहुंचेंगे। बगहा में थाने के मुंशी पर मारपीट का आरोप लगाकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला परिवार सहित सड़क पर बैठ गई और जमकर हंगामा करने लगी। हालांकि एसटीओ पे समझाने के बाद मामले को किसी तरह से शांत कराया गया। मामला पटखौली ओपी का है और बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले महिला ने मारपीट के मामले का आवेदन दिया था, जिसके बाद कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेने के लिए वो थाने पहुंच गई। उसका कहना है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। अरे बैठो पहले बैठो यहाँ बैठो 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 यहाँ पे इसी तरह होता है सर कुछ नहीं ठीक है एप्लीकेशन में घूस का सर इसका देखिए सर घूस आपको रहा है ये पूरा